नमस्कार विद्यार्थियों, मेघराज गुरुकुल में आपका स्वागत है। और आज की क्लास है आपके लिए आपके एग्जाम के हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि आज का जो टॉपिक है अपना ज्योमेट्री में वो है त्रिभुजों की समरूपता। तो त्रिभुजों की समरूपता के बारे में डिटेल में कंप्लीट वीडियो होने वाला है आज का। इसमें अपन त्रिभुज की समरूपता के बारे में कंप्लीटली जानकर उनसे रिलेटेड क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं उनके बारे में एंड में चर्चा कर लेंगे दोस्तों। और वीडियो को बिना स्किप करे कंप्लीटली देखना तो मजा आ जाएगा आज की क्लास देखने में आपको। तो कंप्लीटली ज्योमेट्री का जो पार्ट है आपका समरूपता, उसको आज हम कंप्लीट करने वाले हैं 100% बहुत कम समय में और बहुत जोरदार तरीके से। तो चलो शुरू करते हैं अपने वीडियो को। अपन बात कर रहे हैं त्रिभुजों की समरूपता की। सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे अच्छी बात यह कि हम ये सोचेंगे पहले कि दो त्रिभुज समरूप कब होंगे। तो भाई एक बात याद रखिएगा, आगे दिए गए त्रिभुज दोनों के एक स्थिति पर बनने वाला कोण आपस में बराबर हो। दिए गए दो त्रिभुजों में, जैसे ये त्रिभुज है और ये त्रिभुज है, तो दोनों त्रिभुजों में एक स्थिति पर बनने वाले कोण यदि आपस में बराबर है तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। दोनों त्रिभुज क्या होते हैं? समरूप होते हैं। जैसे सैंपल दिखाता हूं मैं आपको। जैसे कोण ए बराबर कोण डी हो, और कोण बी बराबर कोण ई हो, और कोण सी बराबर कोण एफ हो। मतलब एक स्थिति में बनने वाले कोण आपस में बराबर होने चाहिए। जैसे यहां भी लिख देते हैं अपन, यदि कोण ए बराबर कोण डी हो, है ना, कोण बी बराबर कोण ई हो, ऐसा कह सकते हैं अपन, और कोण सी बराबर कोण एफ हो। अगर ऐसा हो जाए तो हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि त्रिभुज एबीसी, है ना, समरूप त्रिभुज पी क्यू आर के, सॉरी डीएफ दे रखा तो डीएफ लिख दिया अपन, तो त्रिभुज डीएफ के, है ना, तो ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। लेकिन ये बात इंपॉर्टेंट नहीं भी आपके कंपटीशन एग्जाम के हिसाब से कि समरूप है या नहीं, क्योंकि समरूप के लिए तो एग्जाम वाला खुद बोलेगा, है ना। तो वो खुद कहेगा, जब क्वेश्चन की जो पहली लाइन आएगी एग्जाम में तो वो खुद कहेगा कि त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज डीएफ के। वो खुद कहेगा त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज डीएफ के, ये दे रखा, ये निकाल लिया। तो लेकिन ये तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, लेकिन वो पता होना चाहिए इसलिए बताया। लेकिन समरूप होने के बाद, समरूप होने की वजह से क्या होता है उसके बारे में जानेंगे अपन, और उसी से राइट क्वेश्चन बनते हैं कि जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो क्या स्थितियां बनती है। तो टोटल 4 स्थितियां, उनके बारे में जानेंगे अपन, और चारों स्थितियों से क्वेश्चन एग्जाम में पुटअप होते हैं। तो देखिए गौर से, तो अपन ये तो बता दिया कि दो त्रिभुज समरूप कैसे होते हैं और इनकी वजह से क्या क्या स्थितियां बनती है वो देखो सुनो। तो मैं लैंग्वेज बोलूंगा आपके सामने। यदि दो त्रिभुज एबीसी तथा डीएफ एक समरूप है आपस में, है ना, तो इनकी संगत भुजाएं समानुपाती होती है। इनकी संगत भुजाएं क्या होती है? समानुपाती होती है। तो अपन कह सकते हैं संगत भुजाएं समानुपाती होती है। अपन कहेंगे संगत भुजाएं समानुपाती होती है। और संगत भुजाएं समानुपाती कैसे होगी? ए बी के संगत ये होगी, इसके संगत ये होगी, और नीचे वाले की संगत जो होगी वो ये होगी। तो संगत भुजाएं समानुपाती होती है। तो संगत भुजाएं समानुपाती कैसे होगी आपकी? समानुपाती का मतलब है उसमें भाग ए बी बटा डी, ये हो जाएगा आपका, है ना, ए सी बटा डी एफ और बी सी बटा ई एफ। तो हम कह सकते हैं संगत भुजाएं समानुपाती होती है। तो आप नोटिस कर रहे हैं कि संगत भुजाएं समानुपाती हो गई। तो याद रखिएगा, इनसे जो क्वेश्चन पुटअप किया जाता है वो डायरेक्ट पॉसिबल होता है एग्जाम में। जैसे इसको काम बने ले, इन चारों काम बने, इन चारों में से कोई 3 दे दे और एक चौथी पूछ ले आपसे, या इन चारों में से कोई 3 दे दे चौथी पूछ ले, या इन चारों में से कोई 3 दे दे चौथी पूछ ले। तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट पुटअप एग्जाम हुए हैं। तो संगत भुजाएं समानुपाती होती है। इसके बाद दूसरी इंपॉर्टेंट बात होती है, संगत भुजाएं परिमापों में समानुपाती होती है। संगत भुजाएं जो होती है ना, वो परिमापों को भी समानुपाती होती है। संगत भुजाएं परिमापों के समानुपाती होती है। संगत भुजाएं परिमापों के समानुपाती होती है। संगत भुजाएं परिमापों के समानुपाती होती है। अब परिमापों के समानुपाती कैसे होगी भैया? भैया ये तो सेम रहेगा ऐसे संगत भुजाएं थे ऐसे। तो संगत भुजाएं कहती है ए बी बटा डी, ये तो हो गया आपका। फिर लिखा मैंने ए सी बटा डी एफ, और फिर लिखा मैंने बी सी बटा ई एफ, ये तो हो गए संगत भुजाएं। और मैंने कहा संगत भुजाएं परिमापों के समानुपाती होती है। तो ए बी सी का परिमाप लिख देता हूँ ए बी सी के सामने, त्रिभुज ए बी सी का परिमाप, और डी एफ के सामने त्रिभुज डी एफ का परिमाप, डी एफ का परिमाप हो जाएगा। तो मैंने ये तो कहा संगत भुजाएं परिमापों के समानुपाती होती है। संगत भुजाएं परिमापों के समानुपाती होती है। इस प्रकार से अपन कर सकते हैं। ये हो गया 2 नंबर आपका। इसके बाद आते हैं 3 नंबर। और क्या होता है इसमें देखो। तो 3 नंबर होने के लिए अपन फोटो एक बार और बनाते हैं। जैसे मैंने ये फोटो बना दी आपके सामने, देख ए बी सी त्रिभुज बनाया। एक और त्रिभुज बना दीजिए आप,
एक और त्रिभुज बनाया अपन ने PQR, नाम कुछ भी दे सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। ये दोनों त्रिभुज है, ये दोनों बना दे। इनकी माध्यिकाएं लेता हूँ मैं, AD और E और ये होता है F, ये माध्यिकाएं हो गई। इसकी भी होगी PQRS T और U। तो तीसरी इंपॉर्टेंट जो प्रॉपर्टी है वो यही है कि संगत माध्यिकाएं समानुपाती होती है, इसलिए माध्यिका बनाई है अपन, क्योंकि अपन को पता है कि संगत माध्यिकाओं को समानुपाती करना है। संगत माध्यिकाएं समानुपाती होती है, तो संगत माध्यिकाएं जो होती है ना वो समानुपाती होती है, ऐसा कह सकते हैं। संगत माध्यिकाएं समानुपाती होती है, तो संगत माध्यिकाएं समानुपाती होती है तो क्या कह सकते हैं अपन, देखो इसके संगत कौन सी होगी, ये वाली। तो अपन कह सकते हैं AD/PS, AD/PS, और आगे हो जाएगा आपका AC/TR, तो ये होगा आपका AC/TR, और BF/Q, BF/ क्या होगा आपका Q। तो संगत माध्यिकाएं समानुपाती होती है, संगत माध्यिकाएं क्या होती है, समानुपाती होती है। तो हम इजीली कह सकते हैं कि संगत माध्यिकाएं जो होती है वो समानुपाती होती है। तो अपन ने संगत माध्यिकाओं को समानुपाती कर दिया, जो कि बिल्कुल सिंपली हो गया और काफी इजीली हो गया। ठीक है, अब एक चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट और है, इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं अपन। इनके क्षेत्रफल जो होते हैं है ना समानुपाती होते हैं। देखो क्षेत्रफल जो होते हैं ना वो समानुपाती होते हैं। किसके होते हैं, डायरेक्ट सवाल भी आया यहाँ से, तीन बातों के हो सकते हैं, ऊंचाइयों के वर्गों के, ऊंचाइयों के वर्गों के, ऐसा कह सकते हैं। दूसरा किसके समानुपाती होते हैं, माध्यिकाओं के वर्गों के, माध्यिकाओं के वर्गों के, ये भी सही है। और तीसरा ऑप्शन था अपन कह सकते हैं आपके भुजाओं के वर्गों के, और लास्ट ऑप्शन था सभी। तो भैया जब एग्जाम में क्वेश्चन आया था तो डायरेक्टली कह सकते हैं तीनों सही है, क्योंकि जो क्षेत्रफल होते हैं ना समरूप त्रिभुजों के, ये ऊंचाइयों के वर्गों के भी समानुपाती होते हैं, माध्यिकाओं के वर्गों के भी समानुपाती होते हैं, और भुजाओं के वर्गों के भी समानुपाती होते हैं, मतलब तीनों के समानुपाती होते हैं। तो डायरेक्टली जब क्वेश्चन करना हो तो यहाँ से पुटअप हो सकता है, जैसे A1/A2 बराबर ऊंचाइयों के वर्गों के समानुपाती, मतलब H1 का स्क्वायर बटा H2 का स्क्वायर। ये पहली वेराइटी है जो आपकी यहाँ बिलोंग करती है। दूसरी माध्यिकाओं को कहे तो क्षेत्रफल जो समानुपाती होते हैं वो हो जाएगा M1/M2, ये माध्यिकाओं के वर्गों के हो गए इस प्रकार से। और एक होता है आपका भुजाओं के वर्गों के, तो भुजाओं के वर्गों को भी कह सकते हैं अपन। तो भुजाएं मान लो A1A2 मान लीजिए, तो A1A2 मान ली, ठीक, भुजाओं के वर्गों के बगैर। तो तीन इंपॉर्टेंट रिलेशन हो गए जो क्षेत्रफल की पॉसिबिलिटी के हिसाब से बनते हैं। तो चार इंपॉर्टेंट बातें, संगत भुजाएं समानुपाती होती है, संगत भुजाएं परिमापों के समानुपाती होती है, और संगत माध्यिकाएं समानुपाती होती है, और क्षेत्रफल ऊंचाइयों के वर्गों के, माध्यिकाओं के वर्गों के और भुजाओं के वर्गों के समानुपाती होता है। ये चार इंपॉर्टेंट बातें, अगर आपने चारों इंपॉर्टेंट बातों को जान लिया तो आप कह सकते हैं कि समरूपता से कोई भी सवाल अगर एग्जाम में आ जाए तो कभी गलत नहीं होगा, ये मेरी गारंटी 100% सही कर सकते दोस्तों। चलो एक दो सैंपल अपने पास है जगह, तो अपने एक दो सैंपल आपको दिखा भी देते हैं कि डायरेक्ट क्वेश्चन कैसे पुटअप किया जाता है। तो मान लीजिए कि डायरेक्ट क्वेश्चन पुटअप किया जाएगा ऐसे, यदि त्रिभुज ABC, ऐसे बोलेगा समरूप त्रिभुज DFK, और ये तो बोलेगा समरूप त्रिभुज DFK ऐसे दे रखा है, इसमें AB बराबर 6 सेंटीमीटर ऐसे बोलेगा, और DE बराबर 3 सेंटीमीटर, और एक दे रखा है आपको AC बराबर 12 सेंटीमीटर। तो DF का मान ज्ञात कीजिए, ऐसे क्वेश्चन पूछा है। ये पुटअप वेरिएंट है, इस प्रकार से सवाल आ जाएगा। बस आपको क्या करना है कि आगे वाले दोनों को लेना है और इसको छोड़ देना है, बस वैल्यू पुट करनी है। तो AB/D है तो 6/D का 3 हो जाएगा, और ऊपर AC कितना है 12, और DF आपको निकालना है। एक लाइन में आंसर आ जाएगा अगर आपने अच्छे सीखा है तो। ये 3 से कितनी बार कट जाएगा 6 2 बार, और 2 से कितनी बार कट जाएगा ये 6 बार, और DF को इधर घुमा दीजिए। तो यहाँ से जो DF का जो वैल्यू निकल के आएगा वो आ जाएगा आपका 6 सेंटीमीटर, बिल्कुल सिंपल और काफ़ी इजीली। चलो एक और सैंपल दिखा देते हैं अपन, यहाँ से इससे ले लेते हैं, है ना। जैसे मान लो सपोज करो कि यहाँ से कोई अनुपात दे देता है आपको, जैसे मैं बोलूँ कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल में 25:36 का अनुपात है, तो उनकी ऊंचाइयों में अनुपात ज्ञात कीजिए, ऐसे पूछा है। तो क्षेत्रफल में अनुपात दे रखा है और उनकी ऊंचाई में अनुपात पूछा है, तो स्क्वायर जो है ना उधर जाके आपका वर्गमूल कर देगा। तो बताइए 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 5, और 36 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 6। तो आप कह सकते हैं जो ऊंचाइयों में जो अनुपात आ जाएगा वो आ जाएगा आपका 5:6। इस प्रकार से आप ऊंचाइयों में अनुपात भी
निकाल सकते हैं बिल्कुल सिंपली और बहुत मौलिक तरीके से। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया, नॉलेज कंटेनिंग लगी हो, शानदार लगी हो, तो सब्सक्राइब करके जरूर जाना दोस्तों, और अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और इसी प्रकार की बेहतरीन क्लासेज लेने के लिए और आप 100% पढ़ने के लिए चैनल से कंटिन्यू जुड़े रहे दोस्तों। धन्यवाद।